Dear students of 9th and 10th class, today we will do question number 16, 17, 18 of exercise 5.3 in this video. You have to do these question in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. 700 रुपये की राशि को एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए नकद पुरस्कार के रूप में 7 नकद पुरस्कार के रूप में बांटा गया है। यदि प्रत्येक प्राइज अपने से पहले प्राइज से 20 रुपये कम है तो हर प्राइज की हमें कीमत बतानी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या कहा हुआ है कि हमें 700 रुपये की राशि दे रखी है जो स्कूल के विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए देनी है। उस राशि को 7 कैश प्राइज नकद पुरस्कार के रूप में बांटा गया है और हर एक प्राइज राशि है वो अपनी पिछली राशि से कितनी है, 20 रुपये कम। हमें हर एक प्राइज की वैल्यू बतानी है, तो आओ इसको शुरू करते हैं। n इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 कैश प्राइज है इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। सम कितना बच्चों, SN 700। ठीक है, और D कितना बच्चों, -20। माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये 20 रुपीज़ लेस हैं इसलिए माइनस का 20। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। जब इस फार्मूले में हम SN की, N की और D की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 700 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई -20। ये 6 कहाँ से आया बच्चों, जब इस फार्मूले में हमने यहाँ 7 - 1 करेंगे तो 6। ठीक है, जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे 700 इज इक्वल टू 7/2 2a माइनस का 120। जब इस ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन आ गया तो 700 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस का 60। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 700 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस का 60। जब इस 700 को, जब इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू a माइनस का 60। और जब ये माइनस का 60 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। तो बच्चों फर्स्ट कैश प्राइस कितने रुपए का आया, 160। सेकंड कैश प्राइस यानी A2 इक्वल टू a प्लस टी यानी 160 माइनस का 20 इज इक्वल टू 140। इसी तरीके से A3 इज इक्वल टू A2 प्लस टी 140 माइनस 20 120। A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 100, A5 80, A6 60 और A7 40। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2nd will plant 2 trees and so till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्कूल में विद्यार्थियों ने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि
हर एक क्लास के हर एक सेक्शन द्वारा उतने पेड़ लगाए जाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। जैसे क्लास 1 का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, और ये ऐसे कहाँ तक चलेंगे? क्लास 12 तक। यदि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, यानी हमें SN निकालना है, टोटल पेड़। ठीक है, तो आप उसको शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय 1 सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास 1, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय 3 सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास 3। अब बच्चों एक सेक्शन एक लगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने लगा देंगे फर्स्ट क्लास के? 3। इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय 1 सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास 2, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय 3 सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास इज इक्वल टू 6। यानी अगर एक सेक्शन 2 लगा रहा है तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 6। इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय 3 सेक्शन ऑफ थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास के तीनों सेक्शन द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 9। फोर्थ क्लास के तीनों सेक्शन द्वारा 12। और इसी तरीके से 12वीं क्लास के 3 सेक्शन द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 36। तो यहाँ से हमारी सीरीज क्या बन गई बच्चों? 3, 6, 9, 12 अप टू 36। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू SN। तो बच्चों ये क्या है हमारा? SN। अब फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 3, एंड द टर्म 36, और SN हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब बच्चों इस फार्मूले में हम AN की, A की और D की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 36 इज इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 3, 36 इज इक्वल टू 3 प्लस 3N माइनस का 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 12। ठीक है, अब हमें निकालना है SN, और N की वैल्यू कितनी है? 12। तो SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस का AN, SN इज इक्वल टू 12/2 3 प्लस का 36। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आया? 39। और जब इस 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, तो SN इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 39, 234। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने आ गए बच्चों? 234। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? और पाई कितना हमारे पास? 22/7। बच्चों एक स्पाइरल बनाया गया है लगातार सेमी सर्कल से, एक क्या बनाया हुआ? स्पाइरल। ठीक है, जिसके सेंटर क्या है? वो क्या है? A और B, यानी एक बार A ले रहे हैं, फिर B ले रहे हैं, फिर A, फिर B, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, और इनकी जो रेडियाई दे रखी है सेमी सर्कल्स की, वो कितनी दे रखी है? पहले की 0.5, दूसरे की 1 सेंटीमीटर, तीसरे की 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौथे की 2 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ऐसे कि उस स्पाइरल की टोटल लेंथ बताओ जो लगातार 13 सेमी सर्कल से बना हुआ हो। तो हमें उस स्पाइरल की लेंथ बतानी है जो 13 सेमी सर्कल से बना हुआ। तो अब इसको सोल्व करते हैं। पहले फिगर से समझते हैं कैसे बना बच्चों। जब हमने ए पर प्रकार को रखा और 0.5 सेंटीमीटर खोला तो ये हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्कल यहाँ तक। ठीक है, अब हमने क्या किया? बी पर प्रकार रखा और 1.5 सेंटीमीटर प्रकार खोला, इतना। ठीक है, तो हमारे पास L2 आ गया। इसी तरीके से जब हमने फिर से ए पर रखा तो L3 आ जाएगा, फिर बी पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? L4। ठीक है,
ये आ गए। तो आओ इसको अब सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर और लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। बच्चों सेमी सर्कल की लेंथ कह लो या पेरीमीटर कह लो, एक ही बात होती है। क्या होती है? पाई आर। ठीक है, पूरे सर्कल की 2 पाई आर, सेमी सर्कल की पाई आर। तो यहाँ से फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ कितनी आ जाएगी? पाई आर वन, यानी पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ L2 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर, L3 इज इक्वल टू 1.5 पाई सेंटीमीटर, L4 2 पाई सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जो सेमी सर्कल्स की लेंथ है ये क्या है? AP में है, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 0.5 पाई का। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई 2 पाई। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? पाई माइनस का 0.5 पाई, तो कितना आया बच्चों? 0.5 पाई। अब SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब इस फार्मूले में हम n की, a की और d की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? SN इक्वल टू 13/2 2 मल्टीप्लाई 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आया बच्चों? पाई, और इसमें से ये गए 13 में से 1 गए 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। ठीक है, जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो क्या आया? 13/2 इज इक्वल टू पाई प्लस का 6 पाई। SN इक्वल टू 13/2 सॉरी पाई प्लस का 6 पाई। जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया? 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई। SN इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7। इस 7 से ये 7 कैंसिल और 2 से ये 11 पर कैंसिल। तो SN यहाँ से कितना आया बच्चों? 143। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितना आ गया? 143। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर देना। थैंक यू।